रात बिल्कुल काली थी। हवा जोर जोर से गरज रही थी, जैसे कोई भूत चिल्ला रहा हो। बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। रवि बाहर के भयानक तूफान से बेखबर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका हुआ था। वो एक गेमर था, एक प्रो। वर्चुअल वर्ल्ड्स उसकी खेल की दुनिया थी। आज रात वो इंटरनेट के अंधेरे कोनों में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग ढूंढ रहा था। एक चैलेंज। बिजली चमकी और जोरदार बादलों की गड़गड़ाहट हुई, और उसी वक्त रवि को वो मिल गया। नो एस्केप, एक रहस्यमयी गेम। ये एक ऐसी वेबसाइट पर था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुक होकर रवि स्क्रीन के पास आया। उसकी नजरें स्क्रीन पर घूम रही थीं। गेम का डिस्क्रिप्शन बहुत कम था, लगभग न के बराबर। बस एक काली स्क्रीन जिस पर लाल रंग से लिखा था नो एस्केप। रवि की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। वो एक एक्सपीरियंस्ड गेमर था, उसे आसानी से डर नहीं लगता था। उसने खुद को समझाया कि ये बस मार्केटिंग का तरीका है, थ्रिल चाहने वालों को अट्रैक्ट करने का एक गिमिक। उसने गेम डाउनलोड करने का डिसाइड किया। आखिर क्या बुरा हो सकता है, ये बस एक गेम ही तो था, है ना। डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हुए रवि ने जम्भाई ली। देर हो रही थी उसके जैसे नाइट आउल के लिए भी। उसे क्या पता था कि ये हार्मलेस क्लिक उसे एक बुरे सपने में धकेल देगा, एक ऐसा बुरा सपना जो बिल्कुल असली था। गेम जल्दी इंस्टॉल हो गया, बहुत जल्दी। रवि को एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया, इसे देर रात का असर समझकर। उसने गेम के आइकॉन पर डबल क्लिक किया। स्क्रीन फ्लिकर हुई। एक मैसेज आया, क्या आप वाकई नो एस्केप में एंटर करना चाहते हैं? कोई वापसी नहीं है। रवि मुस्कुराया। एक और ट्रिक, उसने सोचा। उसने यस पर क्लिक किया। कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि घबरा गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसे पकड़े हुए था। वो फंस गया था। फिर उसे समझ आया, ये गेम सिर्फ एक गेम नहीं था, ये असली था। वो इसे जी रहा था, वो इसे महसूस कर सकता था। डर साफ दिख रहा था, दम घोंट रहा था। उसने खुद को एक अंधेरे गंदे कमरे में पाया। हवा में सड़न की बदबू थी। छत से एक टिमटिमाता हुआ बल्ब ही बस रोशनी दे रहा था। दीवारें उस पर गिरती हुई लग रही थी। उसकी हर सांस उस भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। उसे बाहर निकलना था, लेकिन कैसे? कोई है? रवि की आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज उस भयानक सन्नाटे में खो गई। कोई जवाब नहीं। उसके अंदर दहशत बढ़ रही थी, उसे निगलने की धमकी दे रही थी। उसने हिलने की कोशिश की, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की, लेकिन उसके हाथ पैर भारी लग रहे थे, मानो किसी अदृश्य बेड़ियों से बंधे हों। कमरा एक अनदेखी ऊर्जा से धड़क रहा था, जो बुरी और ठंडी थी। वो फिर चिल्लाया। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी, कोई मदद करो, कोई तो। लेकिन उसकी पुकार का जवाब सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था। एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई आई। रवि घूम गया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वहां परछाई में उसने उसे देखा, एक बेचेहरा साया, जिसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। डर ने उसे तेज बना दिया। वो भागा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो साया उसका पीछा कर रहा था। हर पल उसकी मौजूदगी और तेज होती जा रही थी। वो अब उसे सुन सकता था। उसकी भारी सांसें उसके पीछे, एक कांस्टेंट रिमाइंडर कि एस्केप नामुमकिन है। रवि ठोकर खाकर गिर गया। उसकी हथेलियां जमीन पर रगड़ खा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल डूब गया। वो साया पास आ रहा था, उसका रूप साफ होता जा रहा था। उसे तब एक भयानक यकीन के साथ एहसास हुआ कि वो साया उसके सबसे गहरे डर का प्रतिबिंब था, जिसे गेम ने रूप दिया था। वो खुद के बनाए हुए एक बुरे सपने में फंस गया था, एक डिजिटल नर्क जहां से कोई एस्केप नहीं था। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार किया, लेकिन अंत कभी नहीं आया। उसने सावधानी से अपनी आंखें खोली। वो अपने कमरे में वापस आ गया था। तूफान थम गया था, एक अजीब सा सन्नाटा छोड़कर।
कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक थी। उसने डर को दूर भगाने की कोशिश की, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये बस एक बुरा सपना था। लेकिन डर बना रहा, एक कांस्टेंट साथी। वो फंस गया था, न सिर्फ गेम में बल्कि अपनी ही हकीकत में, हमेशा के लिए उन हॉरर्स का शिकार जो उसने झेले थे। रवि की कहानी डिजिटल वर्ल्ड में छिपे खतरों की एक चिलिंग याद दिलाती है। एक कड़ी चेतावनी कि सभी गेम एक जैसे नहीं होते। कुछ गेम जैसे नो एस्केप को छूना ही नहीं चाहिए। ये डर के दुनिया के दरवाजे हैं जहां डर का राज है और एस्केप बस एक भ्रम है। तो अगली बार जब आप खुद को एक रहस्यमयी गेम की ओर खींचते हुए पाएं, एक ऐसा गेम जो हकीकत से एस्केप का वादा करता है, तो रवि के नसीब को याद रखना। डाउनलोड पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचना, गेम में एंटर करने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि हो सकता है कि आप एस्केप करने के लिए इतने लकी न हो